हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 1 साल से लेकर 2-2.5 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा हाई नेक बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये हाई नेक बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इसे आगे मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया है। अगर आप इसे बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। इस हाई नेक को बनाने में सिर्फ 210 ग्राम ऊन लगी है और ये बैक और फ्रंट दोनों साइड से बिल्कुल एक समान बनाया है। ये देखिएगा, इसे किसी भी साइड से बच्चे को पहना सकते हैं और बनाने में बहुत आसान है और बच्चे के लिए पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं कि ये कैसे बनाया गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस हाई नेक को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है। 3 प्लाई वाली ऊन में इस तरह से ये 3 तार अलग अलग बने होते हैं। अब इसमें बॉर्डर बनाने के लिए मैंने ये 10 नंबर की सिलाई यूज की है और बॉर्डर के बाद फंदे बढ़ाकर ऊपर इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। तो ये देखिएगा, इसमें मैंने 63 फंदे डाले हैं और फंदे मैंने डिजाइनर डाले हुए हैं। अगर आपको ये डिजाइनर फंदे डालना नहीं आता है तो इसका लिंक मैं कम्युनिटी में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, वहां से आप ओपन करके सीख सकते हैं। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और फिर एक सिलाई उल्टी साइड से पहले इसमें मैंने उल्टी उल्टी बुनी है। फिर उसके बाद एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक उल्टा, एक सीधा, ऐसे करते हुए मैंने पूरी सिलाई को बनाया। फिर जब हम उल्टी साइड पर आए तो जो फंदा यहाँ पर हमारा सीधा आया वो यहाँ उल्टा हो जाएगा, जो यहाँ पर उल्टा होगा वो यहाँ पर सीधा आ जाएगा। तो 63 फंदे डालने के बाद आप इस तरह से ये एक सीधे और एक उल्टे का बॉर्डर बना लीजिए। ये मैंने यहाँ पर 2 इंच का बॉर्डर बना के तैयार कर लिया है। बॉर्डर की लेंथ आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब इसमें हमें फंदे बढ़ाने हैं, तो बॉर्डर के बाद इसमें मैंने 12 फंदे बढ़ाए हैं। 63 फंदे मैंने बॉर्डर में डाले हैं, 12 फंदे ऊपर बढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 75 फंदे हो गए हैं। फंदे कैसे बढ़ाने हैं ये देखिएगा। इसमें फंदे आप सीधी या उल्टी किसी भी तरफ से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा डिजाइन है ये सीधी उल्टी सिलाइयों पर ही बनेगा। तो मैं उल्टी साइड से फंदे बढ़ा रही हूँ। 10 नंबर की सिलाई से बॉर्डर बुन लिया है और अब मैंने 9 नंबर की सिलाई ले ली है। तो ये देखिएगा, पहले हम यहाँ पर 2 फंदे इस तरह से बुन लेंगे और फिर ये जो नीचे वाला फंदा है इसमें से एक लूप उठाएंगे और यहाँ पर हम फंदे को बढ़ा देंगे। फिर इसमें हम 4 से 5 फंदे बनाएंगे और एक फंदा बढ़ा देंगे। फिर से ऐसे ही करेंगे, 4 या 5 फंदे बुनेंगे और एक फंदा हम बढ़ा देंगे। फंदा ऐसे ही बढ़ाना है। नीचे वाले से देखिए, ये जो फंदा है इसके यहाँ से हम एक लूप उठा लेंगे। इससे इसमें जब हम फंदे बढ़ाते हैं तो कोई भी छेद नहीं बनता है, पता ही नहीं चलता है कि हमने फंदे कैसे बढ़ाए हैं। तो इस तरीके से आप इसमें 12 फंदे बढ़ाइए। मैंने 2 फंदे बढ़ा दिए हैं, बाकी के 10 फंदे और बढ़ा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई में मैंने 12 फंदे उठा लिए हैं। अब इसमें हम सीधी साइड से पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे और ये जो स्टिच है इसे आप चाहो तो स्लिप कर सकती हैं। मैं दोनों साइड से इसे उल्टा बुन कर लेती हूँ। इससे इसकी जो किनारी है ये मुड़ती नहीं है और सिलाई में फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो अब हम पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे, फिर उल्टी साइड से एक सिलाई उल्टी बुन देंगे, फिर से हम सीधी साइड पर आ जाएंगे तो एक सिलाई और हम सीधी बुन देंगे। तो इस तरह से ये 4 सिलाइयाँ हमारी पूरी हो जाएंगी। तब इसमें हम अपना ये सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो एक सिलाई पर हमने फंदे बढ़ाए हैं, दूसरी सिलाई हमारी ये है, फिर तीसरी उल्टी साइड से और चौथी सीधी साइड से। तो ये 4 सिलाइयाँ बुनने के बाद हमें सेकंड कलर ज्वाइंट करना है। तो मैं ये सिलाइयाँ सीधी उल्टी बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ इसमें हमने ये सीधी उल्टी बना ली हैं। अब मैंने ये क्रीम कलर के इस तरह से 2 बॉल ले लिए हैं। एक हम इस साइड पे लगाएंगे और एक इस साइड पे। तो यहाँ से
एक धागे को आप यहाँ पर क्रीम कलर वाले को बांध लीजिए। आपका कोई और कलर हो, जो भी हो, उसे यहाँ पर अटैच कीजिए। तो ये देखिए मैंने अपने इस कलर को यहाँ से जॉइंट कर लिया है। अब ये जो है इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर क्रीम कलर से 2 फंदे बुनेंगे। सिलाइयाँ उल्टी सीधी बुननी है, मैंने उल्टी साइड से सेकंड कलर जॉइंट किया है। तो 2 फंदे हमने क्रीम कलर से बना लिए हैं। अब इसे हम ऐसे लेंगे और स्काई कलर से पहले एक फंदा बुनेंगे। एक फंदा बुनने के बाद इस वाले धागे को इसके नीचे दबा देंगे और फिर लास्ट में 2 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम स्काई कलर से ही बुनते जाएंगे। 2 फंदे से पहले हम फिर से अपना ये क्रीम कलर वहाँ पर जॉइंट करेंगे। तो ये देखिए लास्ट में हमारे अब ये 2 फंदे बच गए हैं, ये वाले। अब यहाँ से अब हम अपना क्रीम कलर का धागा जॉइंट कर लेंगे। तो ये वाला जो फंदा है इसके नीचे से इस वाली लूप को उठाइए और ऐसे करके इसमें हम धागा अटैच कर देंगे। बहुत ही अच्छे से यहाँ पर नॉट लग जाएगी। ऐसे करके इसके बीच में से धागा निकाल देंगे और अब यहाँ पर 2-3 पक्के नॉट लगा दीजिए और फिर क्रीम कलर से इन 2 फंदों को बुन दीजिए। तो ये देखिए अब हमारे पास यहाँ 3 बॉल हैं, 2 क्रीम कलर के और एक स्काई कलर का। दोनों तरफ से 2-2 फंदे क्रीम कलर से बुने गए हैं। अब आज ये सीधी साइड पर अब हम 3 फंदे क्रीम कलर से बुनेंगे, क्योंकि क्रीम कलर के फंदे हमारे इस तरह से बढ़ते जाएंगे, स्काई कलर के घटते जाएंगे। तो देखिए ये वाला जो पहला फंदा, इसे आप उतारिए या उल्टा बुनिए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब यहाँ से एक स्काई फंदे को हम क्रीम कलर से बुन देंगे और अब यहाँ से इसको दबाएंगे और स्काई कलर से एक फंदा बुनेंगे। अब यहाँ पर एक बार इसे आगे जरूर लीजिए। जब आप एक फंदे के नीचे दबाती जाएंगी तो जो हम एक एक फंदा क्रीम कलर से बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर कोई छेद नहीं आएगा और ये अच्छे से अटैच होते जाएंगे। अब लास्ट में हमारे 3 फंदे रहने तक, क्योंकि 2 पहले से ही क्रीम के हैं और एक को हमने और बुनना है, तो बीच के जो फंदे हैं ये हम स्काई कलर से सीधे सीधे बुनते जाएंगे। सीधी उल्टी सिलाइयों का ये बहुत ही आसान सा डिजाइन है। तो मैं लास्ट के 3 फंदे रहने तक इसको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने लास्ट तक ये स्काई कलर के बुन लिए हैं, सिर्फ 3 फंदे बच गए हैं। अब ये जो स्काई है इसे हम क्रीम कलर से बनाएंगे, तो इसको आप ऐसे क्रॉस जरूर करवाइए, फिर इसको पकड़िए और देखिए 1 2 और स्टिच को मैं उल्टा बुन लेती हूँ। अब आज ये उल्टी साइड पर, उल्टी साइड से अब हमारे यहाँ पर 4 फंदे क्रीम कलर से हो जाएंगे। तो ये देख लीजिए आप यहाँ पर 1 2 3 और ये स्काई वाला एक यहाँ से लीजिए और इसे क्रीम कलर से बुन दीजिए। अब देखिए इस धागे से आप एक फंदा पहले बना दीजिए और फिर एक बार इस क्रीम कलर को इसके नीचे दबा दीजिए। तो ये जो इसके यहाँ पर ये धागे जो होंगे ये अटैच होते चले जाएंगे। हर सीधी सिलाई पर आपने ऐसे ही करना है। एक एक स्काई कलर के फंदे को क्रीम कलर के धागे से बुनते हुए जाएंगे तो ये हमारा ऐसे तिरछा तिरछा बढ़ता जाएगा। स्काई कलर के फंदे घटते जाएंगे, क्रीम कलर से बढ़ते जाएंगे। दोनों तरफ आपने ऐसे ही करते जाना है। लास्ट में सारे के सारे फंदे हमारे क्रीम कलर से आ जाएंगे, स्काई के बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो अब देखिएगा ये जो बीच के फंदे हैं इनको आप स्काई से बनाइएगा। 3 फंदे ये वाले क्रीम के हैं और एक ये वाला, यहाँ तक के फंदों को उल्टा बुनिएगा। तो ये देखिए यहाँ तक के फंदों को मैंने बना लिया है। अब इस स्काई कलर के फंदे को पहले तो इसको ऐसे क्रॉस करवा दीजिए, फिर क्रीम कलर के धागे से इसको हम बुन देंगे और आगे के फंदों को भी बुन लेंगे। तो दोनों तरफ से देखिए अब हमारे ये 4-4 फंदे क्रीम से हो गए हैं। बस ऐसे ही आपने इन फंदों को बुनना है। सीधी सिलाई पर आएंगे तो ये वाला आपका स्काई क्रीम से हो जाएगा, एक इधर से हो जाएगा, फिर उल्टी साइड से एक ये बढ़ जाएगा। बस क्रीम कलर के बढ़ते जाएंगे, स्काई कलर के घटते जाएंगे। तो मैं इसे यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कि हमने अगला कलर कैसे लगाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये जो हमारा स्काई ब्लू कलर है ये यहाँ से इसके फंदे कम होते गए और क्रीम कलर के हमारे बढ़ते गए। अब लास्ट में यहाँ पर एक फंदा हमारा ये स्काई ब्लू कलर से बचा हुआ है, बाकी सारे क्रीम हो गए हैं।
तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ये वाला क्रीम है, एक ये स्काई ब्लू है, इन दोनों को यहाँ से काट के और टाइट सी नॉट लगा देंगे। और फिर क्रीम कलर से उल्टी साइड की सिलाई है पूरी उल्टी बुनकर कंप्लीट करेंगे। फिर एक सिलाई हम सीधी साइड से पूरी सीधी सीधी बुन देंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हमने धागे काट के और दोनों की टाइट सी नॉट लगा दी, फिर पूरी सिलाई को उल्टा बुन लिया है। एक सिलाई अब ये मैंने सीधी साइड से पूरी सीधी सीधी बना ली है। अब हम 2 सिलाइयाँ और बुनेंगे, एक उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टी उल्टी और फिर एक सिलाई सीधी साइड से सीधी सीधी। उसके बाद इसमें हम जैसे यहाँ पर ये स्काई ब्लू कलर हमने दोनों तरफ अटैच किया है, वैसे ही यहाँ पर दोनों तरफ स्काई ब्लू कलर लगाएंगे। तो ये 2 सिलाइयाँ और आप इसी तरह से उल्टा बुनकर कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए, ये वाली 2 सिलाइयाँ मैंने और बना ली हैं और यहाँ से अब अपना मैंने ये स्काई कलर जो है जॉइंट कर लिया है। अब जैसे मैंने यहाँ से आपको ये बुनना बताया, बिल्कुल सेम टू सेम अब हम इस कलर से बुनेंगे। तो 2 फंदे हम अपने स्काई कलर से यहाँ पर उल्टे बुन लेंगे, उल्टी सीधी ही सिलाइयाँ हम बुन रही हैं। और अब देखिएगा, ये जो हमारा क्रीम कलर है, अब इसे लेंगे, इस तरह से एक फंदा बनाएंगे और ये वाला जो कलर का धागा है इसको इसके नीचे ऐसे दबा देंगे, इससे यहाँ पर ये अटैच अच्छे से हो जाएगा। अब लास्ट के 2 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को मैं अपने इस क्रीम कलर से उल्टा बुन लूँगी। तो ये देखिए, इन सभी फंदों को मैंने उल्टा बुन लिया है। लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं, तो अब हम यहाँ पर धागे को अटैच करेंगे। तो यहाँ नीचे से ऐसे उठाइए और इसमें आप धागा अपना बांध दीजिए। जब इस तरीके से हम धागा बांधते हैं तो इसकी नॉट नहीं खुलती है। देखिए, ऐसे लेंगे और इसमें से धागे को निकाल कर इसे उतार देंगे और यहाँ पर आप इसकी अब 2-3 टाइट सी नॉट लगाइए। तो ये देखिए, नॉट मैंने लगा दी हैं। क्रीम कलर के धागे को ऐसे दबाएंगे और इस वाले से इन 2 फंदों को अब उल्टा बुन देंगे। अब आज ये सीधी साइड पर स्टिच को मैं हमेशा ही दोनों तरफ से उल्टा बुन कर लेती हूँ, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप इसे स्लिप भी कर सकती हैं। तो ये देखिए, यहाँ से अब हम एक फंदा जो क्रीम कलर का है उसे भी स्काई से बुन देंगे। अब हमारे स्काई के फंदे बढ़ते जाएंगे और क्रीम वाले घटते जाएंगे। इसे ऐसे पकड़ेंगे, ये ज़रूरी है यहाँ पर इसको क्रॉस करवाना। और इसे जब हम इस तरह से दबा के और इससे हम बुन लेंगे, तब फिर से एक बार इस स्काई कलर के धागे को हम इसके नीचे दबा देंगे, तो उल्टी साइड से बुनने में यहाँ पर कोई छेद नहीं आएगा। और लास्ट के 3 फंदे रहने तक, क्योंकि 2 फंदे हम पहले स्काई से बना चुके हैं, अब एक फंदा और हम इधर से बढ़ा देंगे। तो यहाँ तक के फंदों को मैं क्रीम कलर से सीधा सीधा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ तक इसको बुन लिया है। अब यहाँ इस फंदे को हम स्काई से बनाएंगे। तो ये जो क्रीम वाला है, पहले इसको ऐसे क्रॉस करवाएंगे, फिर स्काई कलर से इन 3 फंदों को बुनेंगे। 2 को मैंने सीधा बनाया है और स्टिच को उल्टा बुन लिया है। बस अब आपने उल्टी और सीधी साइड से ऐसे ही बुनते जाना है। एक एक फंदा इधर से स्काई बढ़ता जाएगा, क्रीम हमारा घटता जाएगा। सीधी और उल्टी दोनों सिलाइयों पर ऐसे ही करना है। बीच में जब इसके 23 फंदे बच जाएंगे, तब इसमें हम ये वाली रैगलाइन कटिंग करेंगे। ये बैक, फ्रंट और दोनों बाजू में बिल्कुल एक जैसी होगी। तो अब मैं इसी तरीके से ये स्काई कलर के फंदे ऐसे बढ़ाती जाऊंगी, क्रीम के बीच में घटते जाएंगे। जब इसके बीच में यहाँ पर क्रीम कलर के 23 फंदे बच जाएंगे, तब मैं आपको इसकी ये रैगलाइन कटिंग करना बताऊंगी। तो अब ऐसे मैं इसको एक बार बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने आर्म होल तक की बना ली है। यहाँ से लेकर और यहाँ बॉर्डर तक ये मैंने 10 इंच तक बुना है। और यहाँ पर ये जो क्रीम कलर के बीच में फंदे बच गए हैं, ये हमारे 23 फंदे बचे हैं। अब इसमें हम यहाँ से ये रैगलिंग कटिंग करेंगे। ये इसका एक पार्ट मैंने बना के तैयार कर लिया है, क्योंकि इसका बैक और फ्रंट बिल्कुल एक जैसा बनेगा। तो अब सेम टू सेम कटिंग मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। ये देखिएगा, जब आपका इस तरह से ये 10 इंच बन जाए
और सेम डिजाइन के साथ आपके इस डिजाइन के यहाँ पर बीच में 23 फंदे बच जाएंगे। तब आपने देखिए कैसे करना है। ये पहला फंदा इसका एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। फिर से इस फंदे को लेंगे और ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक कर देंगे। तो यहाँ से हमने 2 फंदे घटा दिए हैं। अब हम ऐसे ही बुनेंगे। यहाँ पर हमारा ये एक फंदा जो क्रीम वाला है ये स्काई से बुना जाएगा, फिर बीच के क्रीम से, यहाँ से भी ये इधर का एक फंदा स्काई से हो जाएगा। यहाँ लास्ट में 5 फंदे रहने तक मैं इस सिलाई को बुन लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह से लास्ट के 5 फंदे रहने तक सिलाई को बुन लीजिए। तो ये देखिए यहाँ लास्ट में हमारे ये 5 फंदे बच गए हैं। तो इन 2 फंदों को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बुन देंगे। फिर से इन 2 फंदों को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल के 2 का एक कर देंगे। लास्ट का फंदा हमारा एज स्टिच है, इसे मैं उल्टा ही बुन कर लेती हूँ। अब आज ये उल्टी साइड पर, उल्टी साइड से हमें सिलाई को उल्टा बुनना है, लेकिन यहाँ से एक फंदा जो क्रीम है वो स्काई हो जाएगा, फिर बीच के हम क्रीम से बुनेंगे, एक इधर से जो क्रीम वाला है उसे हम स्काई से बुन देंगे। तो ये डिजाइन हमारा ऐसे ही चलता जाएगा, बाकी पूरी सिलाई को हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई को हमने बुन लिया है। अब आ गए हैं इसकी सीधी साइड पर। तो सीधी साइड पर हमें फिर से घटाई करनी है। इस सिलाई को आप ध्यान से देखिए। पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाइए। अब धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा ये सीधा बनाएंगे। अब ये वाला जो फंदा है इसको हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा ऐसे बुन देंगे। अब हम अपनी सिलाई को ऐसे ही बुनते जाएंगे, क्योंकि सीधी सिलाई ही बुननी है। सिर्फ यहाँ से एक फंदा स्काई का हो जाएगा, एक यहाँ से हो जाएगा। लास्ट के हमारे यहाँ पर 4 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को हम अपने डिजाइन के हिसाब से बुन लेंगे। तो ये देखिए लास्ट में हमारे ये 4 फंदे बच गए हैं, बाकी के फंदों को मैंने बुन लिया है। 1 और ये 2, इन 2 फंदे में आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक कर देंगे। अब ये एक फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे, एज स्टिच को उल्टा बुनेंगे। सीधी साइड पर हमें हर बार ऐसे ही घटाई करनी है अब आगे। और उल्टी साइड की जो सिलाई है ये हमारी उल्टी बुनेगी। सिर्फ यहाँ से स्काई कलर का फंदा हो जाएगा, एक यहाँ से हो जाएगा। तो अब मैं उल्टी साइड की सिलाई को बुन लेती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड की सिलाई को मैंने बुन लिया है। फिर से आ गए हैं हम इसकी सीधी साइड पर। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ से घटाई करके दिखा रही हूँ, फिर आगे आपने ऐसे ही बुनना है। तो ये देखिए एज स्टिच को इस तरह से उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे, ये एक फंदा इस तरह से पहले सीधा बुनेंगे, इस तीसरे फंदे को ऐसे हम पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। अब हम पूरी सिलाई को यहाँ लास्ट के 4 फंदे रहने तक बुनेंगे। बीच में आप अपने डिजाइन को इसी तरह से बनाते जाइए। तो ये देखिए यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। लास्ट में हमारे जो 4 फंदे बचे हैं, 2 को ऐसे हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे, 2 का एक कर देंगे। अब ये एक फंदा सीधा और एज स्टिच को उल्टा बुनेंगे। उल्टी साइड से सिलाई इसकी पूरी उल्टी जाएगी। ये फंदे सारे यहाँ से कम होते होते जाएंगे और फिर यहाँ पर जब हमारा सारे फंदे इसके स्काई से हो जाएंगे तो एक स्काई कलर के धागे को और एक क्रीम कलर के धागे को हम बिल्कुल हटा देंगे। तो मैं एक बार इसे यहाँ तक बुन लेती हूँ, फिर आपको इसका धागा हटाना भी बता दूंगी। अब दोनों साइड से आपको फंदे ऐसे ही घटाने हैं, एक उल्टा एक सीधा। इस वाले को पलट के यहाँ से 2 का एक कीजिए। लास्ट में 4 फंदे बचे तो इन 2 का आगे से सिलाई डाल के एक कीजिए, फिर एक सीधा एक उल्टा। ऐसे करते हुए आप इसे बनाइए। मैं इसे थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर आपको ये धागे हटाना बता दूंगी। इसके यहाँ पर लास्ट में हमने 29 फंदे रखे हैं।
जब तक हमारे 29 फंदे यहाँ पर नहीं बचेंगे तब तक हमें दोनों साइड से ऐसे ही फंदे घटाते हुए जाना है। तो पहले मैं इसे थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर आपको ये धागे इसके नोट लगाना बता दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसमें ये घटाई की शेप आनी शुरू हो गई है। लास्ट में ये एक फंदा क्रीम कलर का बचा है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों धागों को इस तरह से कैंची से काट देंगे और फिर इन दोनों के यहाँ पर 3 से 4 टाइट नोट लगा देंगे, क्योंकि अब ऊपर हम एक ही कलर से इसकी बुनाई करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से मैंने इन दोनों धागों की नोट लगा दी है और फिर पूरी सिलाई को उल्टा बुन लिया है। तो चलिए एक बार फिर से आपको फंदे घटा के दिखा देती हूँ। बिल्कुल सेम तरीका है, सीधी साइड से ही आपको फंदे घटाने हैं। पहले फंदे को उल्टा बनाइए, धागा पीछे, एक फंदे को सीधा बनाइए, फिर इस फंदे को ऐसे पलट दीजिए और बैक साइड से 2 फंदे का आप एक फंदा बना दीजिए। लास्ट के 4 फंदे रहने तक बाकी के सभी फंदों को आप सीधा बनाइए। तो ये देखिए, इन फंदों को मैंने बना लिया है। लास्ट में ये 4 फंदे हैं। 2 फंदे अगर ये टाइट हों तो इनको हल्का सा लूज कीजिए और आगे से सिलाई डाल के 2 का 1 कर दीजिए। फिर ये एक फंदा सीधा और लास्ट के फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से इसकी ये दोनों तरफ से शेप आनी शुरू हो गई है। अब आप दोनों तरफ से ऐसे ही फंदे घटाते जाइए। सिर्फ आपके जब 29 फंदे बच जाएंगे तो हमारी ये लेंथ पूरी हो जाएगी और फिर हम इसकी बाजू बनाएंगे। तो ऐसे ही दोनों तरफ से फंदे घटाते हुए लास्ट के 29 फंदे रहने तक आप इसको बुन लीजिए। तो मैं भी इसकी लेंथ को पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक और फ्रंट के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। दोनों पार्ट में ऊपर 29 फंदे बच गए हैं। जो इसकी टोटल लेंथ बनी है वो 15 इंच है। ये देख लीजिए, यहाँ तक ये 15 इंच है। अब हम इसकी बाजू बनाएंगे। तो ये देखिए, इसकी एक बाजू मैंने पूरी बना ली है और दूसरी बाजू अब हम बनाएंगे। तो इसकी बाजू में मैंने लिए हैं 39 यानी 39 फंदे। फंदे डिजाइनर डाले हुए हैं और हल्के से लूज हाथ से डाले हैं, जिससे ये किनारी यहाँ से टाइट नहीं होती है, बिल्कुल स्ट्रेचेबल बन जाती है। उसके बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी बनाई है। फिर एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस तरह से मैंने ये बॉर्डर बनाया है। 2 इंच का बॉर्डर बुनने के बाद इसमें हमने 4 फंदे बढ़ाए हैं। 39 फंदे डाले, 4 फंदे हमने बढ़ा दिए तो 43 फंदे हो गए हैं। और ये मैंने 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाई हैं, जैसे कि हमने इस पार्ट में बनाई थी। अब 4 सिलाई बुनने के बाद ये देखिएगा, सेम टू सेम ऐसे हम अपना डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ से मैंने अपना ये क्रीम कलर का धागा जॉइंट कर लिया है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको इस पार्ट में बुनना बताया, सेम हम बाजू में भी बनाएंगे। तो क्रीम कलर के धागे से 2 फंदे बना देंगे, 1 और ये 2। फिर अपना ये जो स्काई कलर है इसे लेंगे, एक फंदा बुनेंगे और इस वाले धागे को यहाँ पर क्रॉस करवा के और दबा देंगे। लास्ट के 2 फंदे रहने तक बीच के सभी फंदों को हम स्काई कलर से बुन देंगे। तो ये देखिए, ये 2 फंदे जब हमारे बच गए तो हमने इसे यहाँ से एक धागा और जॉइंट कर लिया है और ये हमारे फंदे अब हम क्रीम कलर से बनाएंगे। यहाँ पर आप क्रॉस जरूर करवाइएगा ताकि ये जो इसके जोड़ हैं ये अच्छे से मिल जाए। अब आज ये सीधी साइड पर देखिए, ये वाले जो 2 फंदे हैं ये हमने क्रीम से बना लिए। अब इस स्काई वाले को भी हम क्रीम से बुनेंगे। अब यहाँ से ये क्रीम वाले फंदे हमारे बढ़ते जाएंगे और जो स्काई कलर के हैं वो बीच में कम होते जाएंगे। तो यहाँ 3 हो गए। लास्ट में 3 फंदे रहने तक बीच के फंदों को हम स्काई कलर से बुनेंगे और लास्ट के 3 फिर हमारे क्रीम कलर से हो जाएंगे। तो ये देखिए, दोनों तरफ 3-3 फंदे क्रीम कलर के हो गए हैं। अब आज ये उल्टी साइड पर अब हम ये 4 फंदे क्रीम के बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 और एक ये स्काई वाले को क्रीम से बुन देंगे। तो 4 हो गए। ऐसे क्रॉस करवाइए और लास्ट के 4 फंदे रहने तक बीच के फंदों को हम स्काई कलर से बुन लेंगे।
और ये देखिए लास्ट में अब हमारे ये 4 क्रीम से बुने जाएंगे। तो यहाँ से ऐसे क्रॉस करवाएंगे, स्काई वाले को क्रीम से बनाएंगे, तो दोनों तरफ से हमारे 4-4 हो गए। बस ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। और ये देखिए अब हम यहाँ से एक एक फंदा दोनों साइड पर बढ़ाना शुरू करेंगे। 39 फंदे बॉर्डर में लिए थे, फिर बॉर्डर के बाद 4 फंदे एक साथ एक ही सिलाई में बढ़ा दिए थे। तो अब हमारे पास जो टोटल फंदे हैं वो 43 यानी 43 फंदे हैं। अब हम एक एक करके दोनों साइड से फंदे बढ़ाना शुरू करेंगे। तो देखिए कैसे बढ़ाएंगे। ये जो पहला फंदा स्टिच का है इसे मैं उल्टा बुन लेती हूँ, फिर धागा पीछे करेंगे। ये वाला जो फंदा है इसके यहाँ से एक लूप उठाएंगे और इसे सिलाई पर लाएंगे और इसको हम ऐसे सीधा बुन देंगे और फिर आगे हम अपने फंदों को बुनेंगे। ये जो हमारा क्रीम कलर है ये अब देखिए यहाँ से एक एक फंदा करके इससे बढ़ता जाएगा, बीच के घटते जाएंगे। फिर एक फंदा यहाँ से क्रीम का हो जाएगा और एक फंदे से पहले हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ा देंगे। तो दोनों तरफ से एक एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। फिर इसमें हम 5 सिलाइयाँ बनाएंगे और 5 सिलाइयों के बाद फिर से हम एक फंदा यहाँ से और एक यहाँ से बढ़ा देंगे। फिर 5 सिलाइयाँ बुनेंगे और 5 सिलाइयों के बाद एक इधर से और एक इधर से बढ़ाते जाएंगे। जो टोटल फंदे हमने बढ़ाने हैं यहाँ तक इसमें 61 करने हैं। तो 61 फंदे होने तक हम इसमें दोनों साइड से फंदे बढ़ाएंगे। जब हमारे यहाँ पर स्काई कलर के ये फंदे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, सारे फंदे क्रीम से आ जाएंगे, तो 2 सिलाइयाँ बुनेंगे। फिर हम अपना स्काई कलर एक यहाँ से और एक यहाँ से जॉइंट करेंगे। फंदे बढ़ाने का दोनों साइड से जो क्रम है उसको हम जारी रखेंगे। फिर यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। फिर ये हमारा जो है स्काई कलर के सभी फंदे यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। तो ये हमारा दूसरी बार क्रीम कलर ऐड होगा। तो यहाँ तक 61 फंदे आपने इसमें बढ़ा देने हैं। तो मैं इसे 61 फंदे होने तक बुन लेती हूँ। जो हमने आर्म होल की ये कटिंग करनी है ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। तो यहाँ तक का इसका जो पार्ट है मैं बुन लेती हूँ। तो आप भी इसी तरह से दोनों तरफ से हर 5 सिलाई के बाद एक एक फंदा बढ़ाते जाइए और इस बाजू में आप 61 फंदे कर लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू की लेंथ कंप्लीट हो गई है। 61 फंदे हमारे इसमें टोटल हो गए हैं। और जो इसकी मैंने लेंथ बनाई है वो 9.5 इंच बनाई है। ये देखिएगा पूरी 9.5 इंच की इसकी लेंथ है। बैक और फ्रंट पार्ट मैंने 10 इंच बुनने के बाद इसकी आर्म होल की कटिंग की है और बाजू मैंने 9.5 इंच बना के फिर इसकी कटिंग की है। तो ये देखिएगा अब इसमें ये जो हमारे स्काई कलर के फंदे हैं ये 23 फंदे बीच में बचे हुए हैं। जब हमने बैक और फ्रंट को बनाया तब इसमें भी हमारे 23 ही फंदे बचे थे। और अब जब हम बाजू बना रहे हैं तो ये जो स्काई कलर के फंदे हैं ये हमारे 23 फंदे बीच में हैं। 9.5 इंच की इसकी लेंथ बन के तैयार हो गई है। अब देखिए बैक पार्ट, फ्रंट और इसकी बाजू सब में ये जो कटिंग होती है रैगलन ये बिल्कुल एक जैसी होती है। लेंथ भी इसकी बराबर होती है। तो देख लीजिए कैसे हम करेंगे, बिल्कुल जैसे मैंने आपको इसके एक पार्ट में बुन के दिखाया था सेम बनेगा। एक फंदे को आप यहाँ से उल्टा बुन लीजिएगा, फिर धागा पीछे करेंगे। इस एक फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। फिर से एक फंदे को ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। तो यहाँ से हमारे 2 फंदे कम हो गए हैं। अब लास्ट के 5 फंदे रहने तक हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से हमारे क्रीम कलर के फंदे बढ़ रहे हैं, स्काई घट रहे हैं, ऐसे ही यहाँ से हो जाएगा। तो लास्ट के 5 फंदे रहने तक मैं इस सिलाई को बुन लेती हूँ। तो ये देखिए लास्ट में हमारे ये 5 फंदे बचे हैं। इन 2 फंदे को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर से इन 2 फंदों को हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक कर देंगे और स्टिच को हम उल्टा बुन देंगे। तो 2 ही फंदे हमारे यहाँ से कम हो गए हैं। उल्टी साइड से हम अपने सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे, ये जो डिजाइन है इसको सेट करते हुए। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को मैंने बना लिया है। अब सीधी साइड से आप एक बार फिर से देख लीजिएगा ताकि आगे बुनने में आपको कोई दिक्कत ना हो।
पहला फंदा स्टिच है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। अब धागे को पीछे करेंगे और ये एक फंदा हम अब सीधा बुनेंगे। हर सीधी साइड पर अब आपने ऐसे ही बुनते जाना है, ध्यान से देख लीजिएगा। स्टिच को उल्टा बनाया, फिर एक फंदा सीधा, फिर इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का हम एक फंदा बना देंगे। अब लास्ट के 4 फंदे रहने तक अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग इस सिलाई को हम पूरा करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ तक सिलाई को मैंने बना लिया है। लास्ट में हमारे 4 फंदे हैं, तो इन 2 फंदों में आगे की साइड से सिलाई डाल लेंगे, 2 फंदे का एक फंदा कर देंगे। अब ये एक फंदा सीधा और स्टिच को उल्टा बुन देंगे। उल्टी साइड से फिर हमारी सिलाई उल्टी जाएगी। सीधी साइड पर आएंगे तो फिर से ये एक फंदा हमारा स्टिच का है, ये एक सीधा बुनेंगे। यहाँ से फंदे को पलट के 2 का एक कर देंगे, बीच के फंदों को बुन लेंगे। लास्ट में 4 फंदे रहने पर इन 2 का आगे से सिलाई डालकर एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा और स्टिच है। ऐसे ही हम हर सीधी सिलाई पर फंदे घटाते जाएंगे। लास्ट में हमारे 13 फंदे बच जाएंगे। जब इसके लास्ट में 13 फंदे बचेंगे तो ये वाली जो इसकी लेंथ होगी, ये हमारा बैक और फ्रंट जो हमने बनाया है, बिल्कुल इसके इक्वल में इसकी लेंथ आ जाएगी। तो अब मैं इसमें 13 फंदे रहने तक दोनों साइड से ऐसे ही घटाते हुए इसे बुन लेती हूँ। फिर मैं आपको इसका गला बुनना बताऊंगी। तो मैं इस बाजू को कंप्लीट कर लेती हूँ, आप ही ऐसे ही इसको बुन लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू की लेंथ पूरी हो गई है और यहाँ लास्ट में हमारे 13 फंदे बच गए हैं। तो दोनों बाजू में 13 फंदे रखे हैं। बैक और फ्रंट के हमने 29 फंदे छोड़े हैं, यानी 29, 13 और 13। अब देखिएगा, हम इसका गला बनाएंगे। तो एक तो आप ये ध्यान में रखिएगा, आपकी जो लास्ट वाली सिलाई है, या तो चारों पार्ट की आपकी सीधी बुनने के बाद एक ही साइड में आपके धागे होने चाहिए, या उल्टी साइड की बुनने के बाद आपके जो धागे हैं इस वाली एक साइड पर होने चाहिए। मैंने सभी पार्ट में सीधी सिलाई बुनकर इनको छोड़ा हुआ है। तो देखिए, इसका धागा इस साइड है, इसका भी इस साइड है, और इसका भी, और इसका भी। तो इसी तरह से आपके सभी धागे एक लाइन में होने चाहिए। अब हम इसका गला बनाएंगे। तो गला बनाने के लिए ये देखिए, आप इस तरह से अपने चारों पार्ट को रख लीजिए। सबसे पहले आप एक पार्ट को रखिए, फिर आप इसकी बाजू रख दीजिए, फिर एक पार्ट को रखिए और फिर यहाँ पर आप अपनी दूसरी बाजू को रख दीजिए। तो चारों पार्ट को आप इस तरह से रखिएगा। अब देखिए, सीधी सिलाई पर हमने चारों पार्ट को छोड़ा हुआ है। नीचे हमने बॉर्डर इसका 10 नंबर से बनाया है, तो गला भी मैं इसका 10 नंबर से ही बनाऊंगी। तो मैंने ये 10 नंबर की सिलाई ले ली है। अब हम सबसे पहले ये वाला पार्ट उठाएंगे और ये देखिएगा, ये जो हमारे 29 फंदे हैं, इनको हम उल्टा बुनते हुए इस 10 नंबर की सिलाई में कर लेंगे। तो पहले हम इस एक पार्ट के फंदों को बुन लेते हैं। तो ये देखिए, अब हमने ये एक पार्ट के फंदे उल्टी साइड से बुन लिए हैं। अब हम ये वाली बाजू उठाएंगे। ये देखिएगा, ऐसे आपकी ये आ जाएगी। अब यहाँ से इस धागे को आप थोड़ा सा टाइट पकड़िए और ये जो 13 फंदे बाजू के हैं, अब इसी कलर से देखिए इनको हम बुन लेंगे। ये लूज नहीं रहना चाहिए, ऐसे आप खींच के टाइट रखिएगा। और अब इन 13 फंदों को हम इस सिलाई में बुन लेंगे। ये चारों पार्ट के फंदे अब हमें एक ही सिलाई में इकट्ठे करने हैं। तो इस तरह से इनको बना लीजिए। तो ये देखिए, मैंने ये बाजू के फंदे बना लिए हैं और ये जैसे आपके धागे यहाँ पर होंगे, ये हम जब नेक्स्ट बार उल्टी साइड पर आएंगे तब इनको यहाँ से काट देंगे, या आप थोड़े से लंबे लंबे इनको छोड़ दीजिए। जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये धागे हमारे काम आ जाते हैं, तो मैं थोड़े लंबे छोड़ूंगी। यहाँ पर हम नोट भी बाद में ही लगाएंगे ताकि यहाँ से पक्का हो जाए जब हम उल्टी साइड पर आएंगे। तो देखिए, एक पार्ट के फंदे हो गए, एक बाजू के हो गए। अब हम अपना ये वाला पार्ट उठाएंगे और ये देखिएगा, इन फंदों को भी हम इस तरह से इसी सिलाई में बुन लेंगे। तो आप इन सभी फंदों को इसमें बना लीजिए। तो ये देखिए, एक पार्ट हो गया, बाजू के फंदे हो गए, एक पार्ट के हो गए। अब हमारी बच गई है ये वाली लास्ट वाली बाजू। तो अब हम इसको लेंगे और ऐसे पकड़ेंगे और इन फंदों को भी हम इस एक ही सिलाई में इकट्ठा बुन देंगे।
और यहाँ से बुनते टाइम ये धागा लूज हो जाता है, तो आप इसे एक अंगूठे के नीचे दबा लीजिए और फिर जब ये बुनेंगे तब भी आपका अगर लूज लगे तो फिर से इसको ऐसे खींच दीजिए ताकि यहाँ से ये अच्छे से अटैच हो जाएगा। और अब ये जो 13 फंदे हैं इन्हें भी हम इस एक ही सिलाई में बुन लेंगे। तो बैक, फ्रंट और दोनों बाजू के टोटल फंदे मिलाकर अब इस एक सिलाई में हमारे पास 84 फंदे हो गए हैं, क्योंकि 29 फंदे दोनों पार्ट के हैं, 13 फंदे बाजू के हैं। सभी फंदे जब हमने इकट्ठे किए हैं तो 84 फंदे हो गए हैं। अब हम देखिए एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, ऐसे करते हुए इसमें बॉर्डर बनाएंगे। मैं इसे 2 ही सिलाई में बनाऊंगी ताकि ये थोड़ा सा जल्दी हो जाए और फिर साइड से इसको सील देंगे। अगर आप ये चाहती हैं कि गले में हमें सिलाई ना करनी पड़े साइड से, तो गले वाली सिलाई ले लीजिएगा। 2 सिलाई बुनने के बाद आप 4 सिलाइयों से इस गले को बनाएंगी तो फिर उसको सीलना नहीं पड़ेगा, वो राउंड में बन जाएगा। लेकिन इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। अगर हम 2 सिलाइयों से बुन के बारीक बारीक सिलाई से साइड से इसको सील देंगे तो भी इसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। अब देखिए एक उल्टा और एक सीधा करते हुए हमने बुनना है, और यहाँ से अगर आपको ये लूज लगे तो इसको खींच लीजिएगा। और नेक्स्ट वाली जब सिलाई आएगी तो ये जितने हमारे धागे पीछे की साइड बचे हुए हैं इनसे हम नोट लगाएंगे। तो अब एक उल्टा और एक सीधा करते हुए पूरी सिलाई को मैं बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक उल्टा एक सीधा करते हुए मैंने सिलाई को बना लिया है, और यहाँ पर इसमें मैंने एक फंदा बढ़ा दिया है। 84 थे तो एक फंदा बढ़ाने से 85 फंदे हो गए हैं। तो आप भी इसमें एक फंदा कहीं से भी किसी भी पार्ट में से बढ़ा लीजिए तो आपके 85 फंदे हो जाएंगे। अब आज ये उल्टी साइड पर देखिएगा, जो फंदा हमारा यहाँ पर देखिए लास्ट का सीधा आया है तो ये फंदा हमारा यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, और जो फंदा देखिएगा हमारा इस साइड पर उल्टा है वो यहाँ पर हमारा सीधा हो जाएगा। बस ऐसे ही करना है। एक बार आप देख के बुन लीजिएगा कि पहला फंदा यहाँ से सीधा आया या उल्टा आया, आगे आपका बिल्कुल ऐसे ही सेट होता चला जाएगा। एक सीधा एक उल्टा, दोनों तरफ से बिल्कुल सेम बॉर्डर बुनते हुए इसकी लेंथ बना लेनी है। जितनी आपको हाई नेक के गले की लेंथ चाहिए है उतनी बना लीजिए। तो मैं इसको बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसकी लेंथ कितनी बनाई है और फिर इसकी सिलाई कैसे करनी। तो मैं इस गले की जो लेंथ है एक उल्टा एक सीधा करते हुए बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने गले की लेंथ कंप्लीट कर ली है। इसे मैंने 4 इंच तक बुन लिया है। मैं आपको नाप कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, इसे मैंने पूरा 4 इंच तक बनाया है। 4 इंच बुनने के बाद अब इन सभी फंदों को हम बंद कर देंगे। आप सीधी या उल्टी किसी भी साइड से फंदों को बंद कीजिए, इससे इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। मैं सीधी साइड से फंदों को बंद कर रही हूँ। तो ये देखिएगा, हल्के से लूज हाथ से आप फंदों को बंद कीजिए। 2 फंदे का एक कीजिए और फंदे को हल्का सा लूज छोड़ दीजिए। सिलाई पर ले आइए और नेक्स्ट फंदे के साथ में लेकर 2 का एक कर दीजिए। फिर से इस फंदे को हल्का सा लूज रखिए और सिलाई पर लेकर आइए। नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक कर दीजिए। तो इसी तरह से हल्के से लूज हाथ से फंदों को बंद कर देना है। तो मैं सारे फंदे बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए, सभी फंदों को मैंने हल्के से लूज हाथ से बंद कर दिया है। और अब ये जो लास्ट का फंदा है इसके बीच में से हम ऊन को निकाल लेंगे और यहाँ पर इसको बिल्कुल टाइट कर देंगे। तो ये देखिए, गला इसका बनके तैयार हो गया है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो ये देखिएगा, ये जो गला है हमारा इस तरीके से फोल्ड होगा जो हाई नेक बनेगा। तो हमें इसकी लगभग यहाँ तक की जो सिलाई है वो हम सीधी साइड से करेंगे और इतनी सी जो सिलाई है वो हम उल्टी तरफ से करेंगे। तो इस धागे को लंबा सा काट के सुई में डाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सुई में धागा डाल लिया है और सबसे पहले ये जो इसके जोड़ हैं दोनों, हम इनको अच्छे से मिलाएंगे। इसके कोने में इस तरह से सुई डालेंगे और बहुत ही अच्छे से ऐसे करके इनके जोड़ को हम मिलाएंगे। एक बार फिर से हम ये वाला जो है इसमें सुई डालेंगे और यहाँ से ऊपर से इस वाले जोड़ में। तो यहाँ से ये बहुत ही अच्छे से इसका जोड़ अटैच हो जाएगा। और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। हमें सीधी तरफ से ही करनी है। देख लीजिए, ये इसका सीधा हिस्सा है और इनके जो है हम यहाँ सीधी साइड से ऐसे करके सिलाई करेंगे। एक बार हम यहाँ से सुई को डाल लेंगे
फिर एक बार हम देखिएगा यहाँ से डाल देंगे, फिर से एक बार इधर से डाल देंगे। बहुत ही अच्छे से ये सिलाई हो जाएगी। और फिर एक बार हम इधर से सुई डाल देंगे और ऐसे करके जब हम सिलाई करेंगे तो सीधी उल्टी तरफ से कहीं से भी सिलाई नज़र नहीं आएगी। तो मैं ऐसे करते हुए इसकी सिलाई कर देती हूँ गले की। तो ये देख लीजिए, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये जैसे हमारा सीधा हिस्सा है और ये इसका उल्टा हिस्सा है, तो आप देख सकते हैं पूरी यहाँ गले की हम यहाँ तक की सिलाई इसकी ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। इसमें ऊपर से भी आपकी सिलाई नज़र नहीं आएगी और नीचे से भी नहीं आएगी। तो आप इसमें ऐसे सुई डालिएगा और फिर इधर से ऐसे सुई डाल दीजिएगा। इस तरह से इसकी सिलाई कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गले की जो सिलाई है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें देखिएगा इसके ये वाले हिस्से जोड़ने हैं। तो सुई में जो धागा है इसको हम ऐसे ही रख लेंगे और इसको ऐसे पलट लेंगे, क्योंकि अब हमारी जो सिलाई होगी वो बाजू और फ्रंट वाले पार्ट्स के हिसाब से होगी। तो ये देखिए, ये हमारी बाजू है, इसका ये जो एक सिरा है ये इधर वाले पार्ट के साथ हमारी इसकी सिलाई होगी ऐसे, और ये वाला जो सिरा है इसकी जो सिलाई है इधर वाले पार्ट के साथ होगी। तो देखिए, मैंने अपने सभी जगह पर धागे छोड़े हुए हैं। अभी ये वाला जो धागा है जिससे हमने गले की सिलाई की है, मैं आपको इसी से ये साइड सील कर दिखा देती हूँ। फिर आपने इसकी सारी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है। तो अब देखिए, इस बाजू का एक सिरा इसके साथ जुड़ जाएगा, एक इधर से, फिर दूसरी वाली बाजू का भी एक इस वाले पार्ट के साथ और एक उस वाले पार्ट के साथ इसकी सिलाई हो जाएगी। अगर आपसे ये सिलाई करते टाइम पार्ट खिंचता है तो सेफ्टी पिन लगा दीजिएगा, इसमें एक या दो, इस तरह से पकड़ के यहाँ से यहाँ तक की सिलाई करनी है। तो इसको ऐसे पकड़ना है और ये देखिए, एक फंदा इधर से स्टिच का है, एक इधर से है। ऐसे सुई को डालिए और इसी देखिए एक एक फंदे पर इसकी सिलाई होगी और इसको हम ऐसे करके सुई को निकाल देंगे। एक तो हम सिलाई करते टाइम ऐसे खींचते हैं, ऐसे नहीं खींचना है, ऐसे नॉर्मल रखिए। जहाँ पर अब हमारा ये धागा निकला है इसके बैक साइड से हम सुई को डालेंगे। जहाँ पर धागा निकला हुआ है उसके बिल्कुल फ्रंट पे हम ऐसे सुई निकाल देंगे। एक एक फंदा ही हमारा सिलाई में दबना चाहिए, मोटी सिलाई नहीं करनी है। फिर से देख लीजिए, जहाँ पर धागा निकला है इसके बैक साइड से सुई को डालेंगे ऐसे, और इसके अगले सिरे पर सुई हम ऐसे निकाल देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ बैक साइड से सुई डालेंगे, जहाँ पर धागा है उसके अगले सिरे पर सुई ऐसे निकाल देंगे। थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से, फिर से ऐसे सुई डालेंगे और इसके अगले सिरे पर सुई को हम ऐसे निकाल देंगे। ऐसे करते हुए अब हमें देखिए यहाँ तक की सिलाई कंप्लीट करनी है। ये आपको जो घटाई की है इसके जोड़ ऐसे मिला देने हैं। ये सिलाई करके फिर हम इसी को छोड़ देंगे। फिर इस बाजू के इस वाले हिरे को इस सिरे वाले को जोड़ देंगे, फिर इधर से इसकी सिलाई कर देंगे। तो पहले हम ये जो हमारे घटाई वाले पार्ट हैं इनकी सिलाई कर देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो इसकी हमारी आर्म होल की साइड हैं ये हमने जोड़ दी हैं, इनकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब देखिएगा, हमें इसके जो बाजू है इसकी सिलाई करनी है, बैक और फ्रंट की करनी है। इसको हम ऐसे रखेंगे। ये देखिएगा, पहले हमें ये साइड जोड़नी होती हैं। अब हम इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक बाजू की सिलाई को कंप्लीट कर देंगे, फिर एक बाजू की सिलाई कर देंगे, फिर दोनों साइड की सिलाई इसकी पूरी कर देंगे। तो ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो अब आप इसको ऐसे रखिए, बाजू की सिलाई कीजिए और दोनों साइड की सिलाई कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी सिलाई मैंने कंप्लीट कर दी है और आप इसकी फाइनल लुक देख लीजिए। बहुत ही सुंदर सा हाई नेक हमारा बनके तैयार हो गया है। किसी भी साइड से इसको बच्चे को पहना सकते हैं। इसकी बैक और फ्रंट बिल्कुल एक समान है और आप गले की भी लुक देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी सी आई है।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको ये हाई नेक पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।